हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th। कल अपन ने लास्ट जो लेक्चर लगाया था उसमें एक्सरसाइज 13.1 पूरी कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करने के लिए दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो कर लिया होगा। अगर बेटा वो भी नहीं हुआ किसी बच्चे से तो आप कमेंट करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको करवा दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है बेटा, एक्सरसाइज पूरी होने के बाद हम एग्जाम्पल करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल जो है वो 2 ही है, थोड़ी एग्जाम्पल है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है। मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। मेरी नाम की कोई लड़की है बेटा, वो क्या करी, उसका एक क्रिसमस ट्री है उसके पास, उसको वो डेकोरेट करना चाहती है। शी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन ए वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर्ड पेपर विद द पिक्चर ऑफ सांता क्लॉज ऑन इट। वो क्या कर रही है, उस ट्री को ना किसी वुडन मतलब लकड़ी का एक बॉक्स है बेटा, उसके ऊपर रखना चाहती है। और उस लकड़ी के बॉक्स के ऊपर क्या कर रही है, वो एक सांता क्लॉज की पिक्चर से बना हुआ कोई पेपर है, उससे उसको कवर करना चाहती है, कलर पेपर है। समझ गए होंगे आप। सी मस्ट नाउ द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ पेपर टू बाय फॉर दिस पर्पज। वो जानना चाहती है कि इस पर्पज के लिए उसको कितने पेपर की आवश्यकता है, कितना परचेज करे वो। इफ द बॉक्स हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, बॉक्स की आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है रिस्पेक्टली। हाउ मेनी स्क्वेयर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर वुड सी रिक्वायर। तो उसको पेपर परचेज करने के लिए स्क्वेयर शीट मिल रही है, और स्क्वेयर शीट ऐसी मिल रही है जिसकी साइड 40 है। तो बताओ उसको कितनी स्क्वेयर शीट की आवश्यकता है, जरूरत है, वो निकाल के लाओ। ठीक है बेटा। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 1। लेंथ ऑफ वुडन बॉक्स is equal to 80 सेंटीमीटर। width of wooden box वो आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट वो आपको दे रखा 20 सेंटीमीटर। ओके बेटा। अब आप इसका एरिया निकालना, एरिया ऑफ वुडन बॉक्स। ठीक बेटा। तो वुडन बॉक्स क्या है, एक क्यूबॉइड टाइप का हो गया, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट दे के कल भी इसके ऊपर अपन क्वेश्चन किया था। तो इसका टोटल एरिया, क्योंकि उसको सारे को ही कवर करना चाहते हैं, तो इस सारे का जो टोटल एरिया वो निकाल के लाओ। तो सारे का टोटल एरिया होता है 12b BH प्लस HM। ओके बेटा, ये इसका टोटल जो एरिया निकालने का फार्मूला है। सारी वैल्यू आपके पास है। L 80 इंटू B 40, 40 इंटू 20, 20 इंटू 80, ये हो गया 3200, ये हो गया 800, ये हो गया 1600। ठीक है। तो ये हो गया 4056, ये आ जाएगा आपका 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ गया जो वो बनाना चाहती है। अब क्या, जिसको वो कवर करना चाहती है, अब उसने क्या किया, एक स्क्वायर शीट परचेज की जिसकी साइड थी 40 सेंटीमीटर। तो बताओ इस सारे को कवर करने के लिए उसको कितनी शीट कवर कर लानी पड़ेगी। तो इन स्क्वायर शीट, अब स्क्वायर शीट में आते हैं। तो इसमें एक ही साइड ही होती है बस, क्योंकि सारी इक्वल होती है 40 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, तो क्या फार्मूला, साइड स्क्वायर, साइड 40 हो गया, 40 का स्क्वायर, तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सीट का जो एरिया बेटा वो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और सारा जो हमें कवर करना वो 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो नंबर ऑफ सीट्स क्या निकालोगे, नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स निकालने का फार्मूला होगा एरिया ऑफ वुडन बॉक्स, एरिया ऑफ वुडन बॉक्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ सीट, एरिया ऑफ सीट्स। तो वुडन बॉक्स का हो गया 11200 और इसका हो गया 1600। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो सीधा ही कट हो गया। ये 16 के टेबल में कितने जाता है, 7 पे जाएगा बेटा। कितने में जाएगा, 7। तो क्या आंसर आ जाएगा, 7। तो आपको इसको कवर करने के लिए टोटल 7 सीटों की आवश्यकता पड़ेगी।
तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बेटा एक्सरसाइज का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर नहीं आया बेटा तो दोबारा से ध्यान से देखो आप। आगे एग्जाम्पल नंबर 2 है, हमीद हैज बिल्ड ए क्यूबिकल वाटर टैंक विद लीड फॉर दिस हाउस। ठीक है बेटा, वो क्या कर रहा है कि हमीद नाम का एक लड़का है, वो एक क्यूबिकल टैंक बना रहा है अपने हाउस के ऊपर। विद ईच आउटर एज इज 1.5 मीटर लॉन्ग, और उसका जो हर एक एज है बेटा, क्यूबिकल है, सारे के सारे जो एज है सेम होंगे, 1.5 मीटर लंबे हैं। He gets the outer surface of tank excluding the base covered with square tile of side 25 cm। वो क्या कर रहा है, एक तो इस टैंक के चारों तरफ, इस टैंक के चारों तरफ और एक इसके बेस फर्श के ऊपर वो स्क्वायर टाइल लगाना जा रहा है जिसकी साइड है 25 सेंटीमीटर। मतलब छत पे नहीं लगा रहा, चारों दीवारों के लगाएगा और नीचे फर्श के लगाएगा। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर दिस टाइल, फॉर द टाइल, बताओ उसको टाइल के लिए कुल कितना खर्च करना पड़ेगा। इफ द कॉस्ट ऑफ द टाइल ऑफ इज रुपीज 360 पर डजन, अगर 12 जो टाइल्स है वो 360 रुपए की आती है तो उसको टोटल कितना खर्चा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। क्या कर रहा है बेटा, एक हमीद नाम का लड़का है, वो अपने छत के ऊपर एक वाटर टैंक बना रहा है। वाटर टैंक बना किस शेप में रहा है, क्यूबिकल शेप में बना रहा है, जिसके सारे जो एज है 1.5 मीटर लॉन्ग है। फिर क्या कर रहा है, इसको बनाने के बाद वो क्या कर रहा है, चारों तरफ जो बाहर नहीं अंदर ही होंगी ये चारों, क्योंकि पानी उसी के अंदर ही रहेगा। चलो बाहर लगे अंदर लगे, एक साइड लग रहा है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो वो क्या करेगा, अंदर ही होगी ये चीज, अंदर होगी तभी वो पानी सही रहेगा। तो चारों अंदर वाली साइड और एक नीचे, 5 साइड, मतलब छत का उसने कोई इसमें एरिया नहीं काउंट किया। तो चारों में क्या कर रहा है, वो स्क्वायर टाइल लगा रहा है और टाइल की साइड है 25 सेंटीमीटर। बाद में बोला अगर 1 डजन जो टाइल है 360 रुपीज की आती है तो उसको टोटल कितना खर्च देना पड़ेगा। ओके बेटा, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो पापा कर रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, आप आते हैं इन क्यूबिकल टैंक। क्यूबिकल टैंक में है बेटा, तो जो साइड है वो 1.5 मीटर है। तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि टाइल है वो सेंटीमीटर में है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टी होती है, तो 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में थे बेटा आपा। तो आपा इन एक क्यूबिकल टैंक में आते हैं जिसकी साइड 1.5 मीटर है। तो आपा उसको क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो इसकी जो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टी किया 150 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या कर रहा है हमीद, जो है जो खर्च निकालना है, वो जो टाइल लगाएगा वो चारों दीवारों और एक फर्श पे लगाएगा, उसको छत से उसको कोई मतलब नहीं है। तो हम जो एरिया निकाल के लाएंगे वो इन चारों दीवारों और छत का ही निकाल के लाएंगे। तो क्यूब का जो नॉर्मल सी बात है, जो अपन एरिया निकाल के लाते हैं, तो कल भी अपने बात की थी 6 इंटू साइड स्क्वेयर होता है। पर यहाँ इसमें टाइल का कोई रोल नहीं है, ऊपर जो छत होगा। तो यहाँ साइड एक कट होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 इंटू साइड स्क्वेयर। तो 5 इंटू साइड स्क्वेयर, तो 5 इंटू साइड 150 इंटू 150, ये आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो तो सीधा ही हो गया। 15 की 15 से 225 मल्टीप्लाई, तो ये आपका 2 जीरो तो सीधा ही पड़ा है। 5 5 25, असल में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, असल में 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11 25 और पीछे जीरो लग गई सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपका टोटल एरिया आ गया है। ओके बेटा, इसके बाद आप क्या करते हैं, एरिया ऑफ वन टाइल निकाल लेते हैं इन स्क्वायर टाइल्स। ठीक बेटा, ये भी स्क्वायर है तो इसकी साइड आपको देखिए 25 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन टाइल्स, तो साइड स्क्वायर होता है तो 25 इंटू 25 क्या आ गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, अब पहली बात तो हमें ये पता करना है कि इसमें कितनी टाइल्स लगेगी। तो टोटल एरिया ये रहा लगानी तो इसमें ही है, और एक टाइल का एरिया ये रहा। तो नंबर ऑफ टाइल्स,
ठीक बेटा, नंबर ऑफ टाइल्स। तो टोटल एरिया ऑफ टैंक डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो टोटल एरिया क्या निकला आपका 11,25,00 डिवाइड बाई 625। तो इससे बढ़िया तो अगर वही पड़ा रहता तो कट करने में आसानी है, तो इसलिए एरिया वही रख लो बेटा, क्योंकि देखो कट करने में कितना आसान है। तो इसको अब ना मल्टीप्लाई करो, इसको भी इतना लिख लो, कई बार इस चीज का फायदा हो जाता है। देख लो, मल्टीप्लाई ना करने का फायदा, सीधा काट देंगे अपन। तो 5 इंटू 150 इंटू 150, 25 इंटू 20, देखो सीधा कट हो जाएगा, ये 6 पे ये 6 पे, तो ये आ गया 6 6 के 36, 36 5 180, 180 टाइल्स की बेटा जरूरत पड़ेगी। अब हमें निकाल के लाना है कॉस्ट इसके, कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स इज इक्वल टू 360 रुपीज। 12 टाइल्स कैसे, क्योंकि एक डजन है वो 360 के, तो एक डजन में 12 टाइल्स आती है। अभी कॉस्ट ऑफ 1 टाइल्स निकालो बेटा, तो 360 बटा 12, और टोटल हमें कितनी टाइल चाहिए 180, तो कॉस्ट ऑफ 180 टाइल, तो 360 बाई 12 इंटू 180, तो ये इस पे 15 पे पूरा पूरा कट गया बेटा, तो 0 तो सीधा ही आ गया। 15 6 90, कैरी ऑन 9, 15 3 45, और 9 कितना हो गया 45 और 9 54। तो कुल कितना पैसा लगेगा आपका 5400 रुपये बेटा, इसको बनाने में कुल खर्चा आपका आएगा। तो ये बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ आया होगा। अब बेटा आप आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.2। तो इसके दो ही एग्जाम्पल बेटा जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं, कॉपी में भी आप करते आ रहे हो और इसको भी करना है, और करने का तरीका मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर इसके बाद एग्जाम्पल कंप्लीट करो। और अगर अब भी किसी बच्चे की कॉपी पूरी नहीं है बेटा, तो अपनी कॉपी पूरी करें, अपना वर्क पेंडिंग ना छोड़ें। आगे बेटा है सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन है, तो मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो सिलेंडर होता है वो इस शेप का होता है, आपको पता है। ये इसकी रेडियस होती है, ऊपर नीचे से सेम होती है, ये इसकी सारी की हाइट होती है, ठीक बेटा। तो इसमें कई तरह के एरिया निकालना होता है। एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है बेटा। जो इसके बाहर बाहर का जो एरिया है, ये जैसे मान लो ये एक जो पेन है मेरे पास, मार्कर है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है। तो जो इसका ये बाहर बाहर का एरिया है ना, ये जो एरिया बाहर बाहर जो इसकी बाउंड ये चीज है, ये सारा का सारा कर्व्ड है इसके बाहर बाहर का। तो ये सारा का सारा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, जिसका की फार्मूला होता है 2πRh। 2πRh, आर और एच क्या होता है बता दिया। पाई की वैल्यू नॉर्मली 22/7 लेते हैं, और अगर पॉइंटों में चल रहा तो 3.14 लेते हैं, वो आपको मैंने कई बार बता दिया। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक बेटा। तो टोटल में कर्व्ड में क्या फर्क होता है, कर्व्ड तो बाहर बाहर का होता है, टोटल में क्या होता है ये चीज और ये चीज और काउंट हो जाती है। और ध्यान से देख रही हो तो ये एक सर्कल होता है। जैसे ये अगर मान लो इसकी बात करें, ये देखो एक आपके सामने एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो होगा वो सर्कल होगा, ये भी सर्कल होगा। तो बाहर बाहर वाला तो हो ही गया 2πRh, और ये सर्कल हो गया, ये भी सर्कल। सर्कल का होता है πr², ये भी πr², ये भी πr², 2πr²। तो दोनों में 2πr कॉमन आया, 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ, तो यहाँ बचा h प्लस यहाँ बचा r। तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसका फार्मूला ये होगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला ये होगा। कई बार क्या होता है, ये जो पूरा दिया होता है इसको बोला जाता है डायमीटर। तो डायमीटर का रेडियस जो होता है वो हाफ होता है। तो जो आपको डायमीटर दे रखा होता है उसका रेडियस क्या होगा, हाफ होगा, आधा होगा। तो इससे जो मैंने आपको बात बताई है बेटा, एक तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हुआ है, प्लस पहले दो क्वेश्चन आज जो आप करने वाले हैं वो आप बड़े आसानी से कर जाओगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। मतलब अब क्या कर्व्ड सरफेस एरिया आपको किसी सिलेंडर का दे रखा है। बात आई राइट, सर ये राइट क्या है, राइट का मतलब बेटा बिल्कुल सीधा है, इससे हमें क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दे रखा है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, तो जो इसका डायमीटर होगा वो निकाल के लाओ। देखो क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया, और इस तरह क्वेश्चन बेटा बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ साइलेंडर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसका तो फार्मूला आप जानते हैं, कर्व्ड और हाइट भी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हाइट ऊपर लिख लेना, हाइट ऑफ सिलेंडर लिख लेना। ठीक है बेटा, या यहाँ लिख लेना 14 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88। कर्व्ड सरफेस एरिया किसी ने 2 पाई आर एच लिखा, ये 88। अब जो जो वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू 14 इज इक्वल टू 88। ये इससे 2 पे कट हो गया, ये पढ़ा रहने दो, इसको सोल्व ना करो। 2 इंटू 20 2 इंटू आर इंटू 2 इज इक्वल टू 88। आर निकाल लो तो क्या आएगा 88 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 2 इंटू 2। ये इससे 4 पे कट हो गया, ये इससे 2 पे कट हो गया, ये 2 से 2, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो हमें तो डायमीटर निकालना होता है, तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है बेटा, तो 2 इंटू रेडियस 1, तो क्या आंसर आ गया 2। तो डायमीटर, रेडियस से का डायमीटर निकाल रहे तो डबल कर दो, और डायमीटर से रेडियस निकाल रहे तो हाफ कर दो, आधा कर दो। ओके बेटा, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter is 140 from a metal sheet। क्या एक मेटल शीट से हम क्या कर रहे हैं कि एक क्लोज सिलेंडर बनाना चाह रहे हैं। क्लोज सिलेंडर का मतलब है, देखो ये एक नॉर्मल सिलेंडर होता है जो खाली होता है, एक पाइप की तरह होता है। हमें जो बनाना वो क्लोज्ड बनाना, मतलब यहाँ से बंद होना चाहिए, तो ये और ये बंद होना चाहिए। और इसके लिए हाइट और डायमीटर आपको दे रखा है, तो हाइट आपकी होगी, डायमीटर हमें रेडियस की जरूरत होती है फार्मूले में, तो रेडियस डायमीटर की हाफ कर लेना। ठीक बेटा, फिर बोला कि कितनी सीट की जरूरत पड़ेगी, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो क्या फार्मूला था 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और आर और एच आपको दे रखा है। तो ये आज आपको घर से सवाल नंबर 2 करना है। ओके बेटा, तो 2 एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। ये 4 क्वेश्चन आज आप घर से कर लेना, और बार बार कॉपी वाला मैं कहता रहता हूँ आपको काम बेटा, कॉपी का साथ साथ करते रहें। ओके।